आज माँ सीता को आशीर्वाद दिया गया वहां। चलिए माँ, धनुष यज्ञ होने वाला है वहां पर, क्या देगा? भूप सहस दस एक ही बारा, रहे उठावत करत नटारा, रहे उठावन करत नटारा। 10-10 हजार राजा धनुष को उठा रहे, लेकिन धनुष टस से मस नहीं हुआ। विश्वामित्र मुनि ने भगवान राम से कहा, जाओ राम, धनुष को तोड़ो। सीता जी की मां कह रही है, महाराज, जब बड़े बड़े राजा महाराजों से धनुष नहीं टूटा तो छोटे छोटे राजकुमार क्या धनुष को तोड़ेंगे? सीता जी की सखियां कह रही है, रानी मां, ऐसा नहीं है, जाने दो। दवाई छोटी सी होती लेकिन बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर कर देती। हो सकता है छोटे से राजकुमार तोड़ दे धनुष को। जैसे भगवान राम धनुष को तोड़ने के लिए जाने लगे, फिर मां अम्बे से प्रार्थना की है मां जानकी ने, हे मैया, आज धनुष का सारा भार वजन कम कर देना। जय हो। मेरे राम धनुष के नजदीक आ रहे हैं। सारी सखियों के मन में आज खुशियां हो रही है। उसी समय भगवान राम जो ये धनुष को प्रणाम करते हैं, परिक्रमा दी, धनुष का स्पर्श किया, वो धनुष के टुकड़े कर दिए हैं। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। धनुष के टूटने की आवाज को सुनकर के परशुराम जी आए, कुपित हो गए। भगवान राम ने कहा, प्रभु, आप तो हमसे बड़े हो, मेरा नाम राम है तो तुम्हारा नाम परशुराम है, जाने दो। हे प्रभु, और मैंने क्षत्रिय वंश में जन्म लिया और तुमने तो ब्राह्मण वंश में जन्म लिया, आप तो बड़े हो, क्षमा करो हमको। बर्रे बालक एक सुभाऊ, इनके दोष किने नहीं काऊ, इनके दोष को गिना ही न काऊ। बर्रे बालक, बर्रे यानी बूढ़े, जिनके घर में बूढ़े माँ बाप है, उनकी बातों का बुरा नहीं माने, उनकी कोई हरकतों का बुरा नहीं माने, क्योंकि वो बालक हो गए हैं। वापिस इंसान को 2 बार बचपना आता है, 2 बार। एक बार तो बचपना ओरिजिनल, और एक बार बचपना कब आ जाता है? बुढ़ापे में। बचपन की तरह तो फिर बुढ़ापे में भी बचपने जैसी हरकत शुरू हो जाती है। आप खिलाने लगो, धुल जाता है, मुंह से टपक जाता है भोजन, बच्चों जैसे जिद करने लग जाते हैं बुजुर्ग भी। तो भगवान राम ने उदाहरण दिया कि बर्रे बालक एक सुभाऊ, इनके दोष को नहीं काऊ। क्षमा करो महाराज। तब परशुराम जी ने कहा, इस धनुष की परित्वंचा अगर चढ़ा दी तुमने तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम राम हो। तो क्या लीला की भगवान राम ने? राम रमापति कर धन ले और खेचत चाप मिटे संदेह, खेचत चाप मिटे संदेह। आप चाप को चढ़ा दोगे, क्योंकि ये धनुष किसका था? भगवान शंकर जी का धनुष था। इसको साधारण इंसान हाथ में ले नहीं सकता, तो इसके ऊपर डोरी कौन पहना सकता है? भगवान ने एक पल में उसकी चाप को चढ़ा दी है। आज आशीर्वाद दिया सीता मैया का और भगवान राम का, आज वहां पर विवाह होने वाला है। आज आप हम सब भी सीता और भगवान राम के विवाह में सम्मिलित हो रहे हैं। सीता मैया का हाथ नहीं पहुंच रहा है वरमाला के लिए, तो सखियां मीठे बचनों में कह रही है भगवान राम से। भगवान राम और मां जानकी का विवाह हुआ। चारों भाइयों का विवाह हुआ वहां पर। बारात को बहुत दिन हो गए, बारात वहीं पर है। बारात को जिस समय विदाई दी जाती है,
तो वहां पर आज तो महाराज जनक दशरथ जी को प्रणाम करना चाहते हैं। तो महाराज दशरथ जी ने कहा, महाराज आप बड़े हो, आपने दान दिया बेटी का, आप बड़े हो, और बेटा तो सिर्फ एक कुल का उद्धार करता है, सिर्फ एक कुल का, लेकिन बेटी 2 कुल का उद्धार करती है महाराज, 2 कुल का उद्धार करती है। बारात को विदाई दी जाती है वहां पर। अब तो आप ध्यान दीजिए, विवाह अब भी होते हैं। आज से 40 साल 50 साल पीछे जाइए आप, इतना अच्छा भोजन नहीं बनता था, इतना अच्छे स्वागत में नहीं होते थे, लेकिन आप देखिए प्रेम कितना रहता था लोगों के, रिश्तेदारों के बीच में कितना अटूट प्रेम रहता था। और अब अच्छी अच्छी मिठाइयां बन रही है, खूब दहेज भी दिया जा रहा है, लेकिन आपसी प्रेम खत्म हो रहा है। अब तो गार्डन में ही लड़ पड़े, वहीं गार्डन में ही प्रेम नहीं। लोग कागज के टुकड़ों के पीछे, कुछ लोहे के टुकड़ों के कारण बेटियों को दुख देते हैं, बेटियों को सताया जाता है, दहेज के कारण बेटियों का अपमान हो रहा है। ध्यान रखिए, जिस घर में बहू बेटियां दुखी है, जिस घर में बहन बेटियों की आंखों से आंसुओं की धारा गिरेगी, उस घर में कभी भी लक्ष्मी की बरकत नहीं होगी। जय हो। उस घर के पितृ देवता हमेशा हमेशा के लिए उससे नाराज हो जाएंगे। बेटियों का अपमान नहीं करें। आपकी बेटी भी है, आपकी बेटी को अगर कोई धोखा कर देगा तो आपके दिल के ऊपर क्या गुजरेगी। तो आप जो किसी की बेटी को लेकर के आए हो अपने घर बहू बना करके, वो भी तो किसी की बेटी है, उसका भी तो माँ, उसका भी तो पिता है, उसकी भी तो माँ है, उसका भी परिवार है। नहीं फिर बहू बुढ़ापा में बदला निकालेगी सासू से, बुढ़ापे में। राधे राधे बोलेंगे, राधे राधे, और जोर से बोले राधे राधे। माँ अपनी बेटी को तो रानी बनाना चाहती है, बेटी तुझको ऐसी जगह दूंगी मैं जहां तू राज करेगी, रानी रहेगी, और अपनी बहू को नौकरानी बना करके रखना चाहती है। तो ध्यान दे, उस घर में कभी लक्ष्मी की बरकत नहीं होती है।